स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार गुप्ता सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में सामान्य विज्ञान की इकाई 2 जो समकालीन भूगोल है उसके अंतर्गत मैंने कृषि पाठ में आपको मुख्य फसल और कुछ मोटे अनाज के बारे में चर्चा किया। आज हम आपको उसी अध्याय जो कृषि से संबंधित है और कृषि से संबंधित अध्याय में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं कृषि यंत्रों से लेकर के नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती किस तरह से किया गया, भूमि से संबंध ऐसी प्रक्रिया जो हमारे चकबंदी के माध्यम से खेतों का आकार छोटा किया गया और जब खेतों का आकार छोटा हो गया, एक बड़े भूभाग को हटा करके छोटे भूभाग में परिवर्तन किया गया तो उससे भी खेतों में और नई प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के माध्यम से खेती की उन्नति दशा में उन्नति हुई। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो आज तक हमने देखा या भारत सरकार द्वारा किए गए जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से कृषि कार्यों में कितनी प्रगति हुई। हमारा देश, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो अधिकांश जनसंख्या है 60% या 60% से अधिक लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं और यही कृषि कार्य हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए विशेष सहयोग प्रदान करता है। आइए हम पिछले कुछ बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन, औपनिवेशिक और दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की जंजीरों से जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश की स्थिति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो उन्नति दशा थी वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। और ऐसे में भारत सरकार ने 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया तो खेतों की यह स्थिति, हम लोगों की जो खाने पीने का सामान था वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। यहाँ धन की भी हानि थी और जन की भी हानि। लोग भोजन के बगैर मर रहे थे, इतनी दशा थी। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने इसी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 1951 में एक पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया। हर ये पंचवर्षीय योजना बच्चों 5 वर्ष का होता है
आज हमारे देश में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और 13वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश का जो ढांचा है आर्थिक अर्थव्यवस्था का, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है। तो हमारे स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पंचवर्षीय योजना पहले चलाई गई वो 1951 से और 56 के बीच चली और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसमें देखा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाए, कृषि क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम कृषि नई टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कृषि कार्यों में प्रगति कर सकते हैं। तो आज हर तक आप लोग देख ही रहे हैं कृषि कार्यों से लगभग सारे लोग जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य में कितनी उन्नति हुई है, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग खेती कर रहे हैं, नई नई रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है, नई किस्में या नई किस्मों के बीजों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक उपज की जो उर्वरता शक्ति है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, सिंचाई की उन्नति दशा। आप खेती करते हैं तो सिंचाई की उन्नति दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास सिंचाई नहीं है या सिंचाई के साधन नहीं है तो आप फसलों का उत्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के युग में देखिए, नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से लोग खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और अनाज उन्नत दशा में जो अनाज की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता, वो दुगनी तिगुनी हो गई है। तो क्या है, यही है कि हमारे देश में नई उन्नति दशा के कारण प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसमें भारत सरकार पूरी तरह से जुड़ी हुई है। नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि कार्य, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया और क्या अब आगे कर रही है जो कृषि कार्यों में हमें उन्नति दशा या अग्रसर होना है। भारत में 60% से ज़्यादा लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि कुछ गंभीर संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधार लाने की आवश्यकता है। ये उस समय की बात है जब स्वतंत्रता के बाद भारत की उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए खेतों की चकबंदी, मैंने आपको बताया खेतों की जो चकबंदी है उसको बड़े जोत को छोटे जोत में बदल दिया गया और सहकारी तथा कृषि जमींदारी उन्मूलन जैसी प्रक्रियाओं को लागू किया गया। ठीक है, इसी के माध्यम से हम देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 और 56 के मध्य में चली थी, इसमें भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य रखा गया। क्योंकि मैं आपको बताया पहले कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो भूमि थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। ठीक है, तो उस भूमि सुधार को करने के लिए हमारी सरकार ने 1951 और 56 में जो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई उसका मुख्य लक्ष्य था कि भूमि सुधार को सबसे पहले सही किया जाए, भूमि सुधारा जाए, तब उस पर हम खेती कर सकते हैं। जो खेत के बड़े जोत के आकार थे उनको छोटा किया जाए, चकबंदियों में बदला जाए। तो उसका मुख्य लक्ष्य यही था जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कि भूमि पे सुधार किया जाए। सन 1960 तथा 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई तरह के कृषि सुधार कार्यक्रम
चलाए, मैंने आपको चर्चा करके हमने आपसे बताया था। वो कब चलाया गया था? 1960 और 70 के दशक में। देखिए वो चलाने का उस समय उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल गतिहीन हो चुकी थी। इसीलिए 1951 और 56 में जो पहला उद्देश्य रखा गया, भूमि को सुधारा जाए, ठीक है। और जब ये पैकेज की बात आती है तो ये 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जो कृषि की उन्नति दशा को बढ़ावा मिला, ठीक है। और क्या नई टेक्नोलॉजी पर आधारित क्या था? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जैसे कुछ रणनीतियाँ कृषि सुधार के लिए आरंभ की गई इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अब आइए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आ गई जो इन सब श्रेष्ठ रणनीतियों के बावजूद भी दूर क्षेत्रों में भी अपेक्षित विकास संभव नहीं हुआ। जितना भारत सरकार ने अपेक्षा की थी उतना वह रणनीति कामयाबी नहीं मिली, रणनीति में कामयाबी नहीं प्राप्त हुआ। अब आइए हम इसके बाद क्या हुआ इसकी चर्चा करते हैं। सन 1980 तथा 1990 के दशक में, जो 1980 और 90 के दशक में, मैंने 1960 और 70 के दशक में बताया कि जो भूमि का सुधार हुआ उस पर सरकार ने बहुत सी ऐसी रणनीतियों को बनाया, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के नाम से रणनीतियों को तैयार किया गया और चलाया भी गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान मिले, कुछ ऐसे जगह मिले जो कृषि कार्य में उन्नति दशा में प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन फिर क्या हुआ? 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 1980 और 90 के दशक में ऐसा कार्यक्रम चलाया गया कि व्यापक भूमि विकास, इस कार्यक्रम को जब चलाया गया तो इसके उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों का प्रयास करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 1990 और 80 और 90 के दशक में जो कार्यक्रम चलाए गए, उसका मुख्य लक्ष्य ये रखा गया कि कृषि कार्यों में या कृषि क्षेत्रों में और संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों का प्रयास किया जाए, जिससे भूमि का विकास हो सके। अब भारत सरकार ने किसानों को लाभ तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, हमारे देश में देखिए किसान भाई ऐसे हैं जिनका स्तर और जिनका जो आप कह लीजिए कि जितना मेहनत किसान हमारे करते हैं, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, जितना हम लोग खेती में काम करते हैं उतना हमको वो पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़, सूखा। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फसलें क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। तो किसान की जो लागत है न्यूनतम लागत के रूप में भी नहीं मिल पाता है। जितनी उसकी पूंजी लगी होती है उसको भी वो प्राप्त करने में असक्षम हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं। और सूखा में देखिए आदमी या किसान फसल को उगाया, बीज बो दिया, बरसात नहीं हुई तो क्या हुआ? कहाँ तक सिंचाई करना रहेगा? और जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, नहरें जो नहर से सिंचाई की जाती है वो व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए किसान का जो भूमि में बोया हुआ अनाज है, उत्पादन है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसान को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो भारत सरकार ने ऐसी तमाम स्थितियों को रखने के लिए, किसान भाइयों या किसान की उन्नति दशा को बढ़ाने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड KCC उनको लोन देने के लिए, उनके जो खेत हैं उसके आधार पर उनको उनकी
केसीसी तैयार की जाती है या दिया जाता है लोन, ठीक है, कि वो अपनी खेती को उन्नत दशा में आगे कर सकें। क्योंकि खेती में देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके पास पूंजी है तभी आप खेती कर पाएंगे। भाई खेत को जोतना है ट्रैक्टर से तो उसकी आपको पूंजी देनी पड़ेगी, नए नए बीजों का इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको पैसा लगेगा, सिंचाई करनी है उसके लिए भी पैसा लगेगा, रासायनिक खादों का उपयोग करना है उसके लिए पैसा लगेगा। तो हर तरह से किसानों को जो उनकी खेती है उसमें जब तक वो पैसा नहीं लगाएंगे तब तक कहाँ से कुछ अनाज पैदा होगा, नहीं अनाज की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ को देख करके सरकार ने, भारत सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ये दो ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिनको किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही उनको और क्या बताया गया कि दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से उनको मौसम की जानकारी दी जाती है कि कब मौसम क्या है, बारिश कब होगी, कब हवाएं चलेंगी, कब शुष्क हवाएं चलेंगी, मतलब सारी जानकारी उनको उस दूरदर्शन के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि 2015 में मृदा स्वास्थ्य की जानकारी, मृदा मिट्टी की जांच कैसे की जाए इसकी जानकारी के लिए भारत सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का निर्माण किया है। इसमें 2015 में भारत सरकार ने इसकी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की शुरुआत की गई। इसमें किसान भाइयों को अपनी खेत की मिट्टी की जांच करनी चाहिए और उसको करवाने के लिए कौन सा कार्ड बनवाया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मिट्टी की जांच करने के लिए ये योजना शुरुआत किया है, जिसके माध्यम से किसानों को मृदा की जांच, मिट्टी की जांच, उनकी उत्पादन क्षमता, उपज की जांच करने की सुगम तथा सरल व्यवस्था की गई है। ये हमारे संस्थागत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। अब हम आपको अगले वीडियो में ग्रामोद्यान आंदोलन बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम आपको बता दें, अगले वीडियो में हम आपको भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भूदान ग्रामदान आंदोलन विवेकानंद के द्वारा चलाया गया। अब इस पर हम परिचर्चा आपको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने नोट को बनाइए बुक के माध्यम से और मेरे इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप बनाइएगा अपना नोट। अगर किसी भी छात्र छात्राओं को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। धन्यवाद।